हेलो गाइस, आज हम आपको लेके चलते हैं जोधपुर के सबसे बड़े दुर्ग मेहरानगढ़ किले की तरफ, जिसमें आपको हम एक एक झलकियाँ बताएंगे। हेलो गाइस, जो हम यहाँ पे जो खड़े हैं ये मेहरानगढ़ का वो स्थान है जिसे कहते हैं आपके सागर चौकी। ये देखिएगा चारों ओर से देखिएगा मेहरानगढ़ फोर्ट बना हुआ है और इसके बीच जो ये है, ये जो खड़े हैं लोग, ये कहलाती हैं आपके सागर चौकी। ठीक है, ये देखिएगा इसका बोर्ड लगा है यहाँ पे, ये बता रखा है कि ये पे कौन सा स्थान है आपके सागर चौकी। सब किलों में से सबसे अद्भुत किला है मेहरानगढ़ का किला। एक बार देखिएगा ये स्थान आता है श्रृंगार स्थान। कौन सा? मेहरानगढ़ का श्रृंगार स्थान आता है। इसमें देखिएगा राठौड़ राजवंश के शासकों का राज तिलक स्थल है। यहाँ पे जो जितने भी राजकुमार होते थे उनका राज तिलक यहाँ पे होता था आपके श्रृंगार चौकी, जिसपे क्या होता था, राज तिलक होता था। वो देखिएगा मकराना जो वाइट दिख रही है आपकी, ये मकराना पत्थर आता है उसकी बनी हुई होती है। जोधपुर की कारीगरी द्वारा बहुत ही अद्भुत दृश्य हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप देखिएगा ये जो है आने के किले के प्रवेश का जो रास्ता है कुछ इस प्रकार है। लोगों का जो जमाव है दिन पर दिन इतना ही चला रहता है। और ये जो आगे चलने के जो आगे वो जो ऊपर ढलान का जो रास्ता दिखता है वो यहाँ की जो किले की जो कुलदेवी है चामुंडा माँ के मंदिर जाने का रास्ता है। हम इस गेट के द्वारा दुर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं। अब आपको कुछ झलकियाँ इस प्रकार हम बताएंगे। ये हैं आपके जो महाराजा, राजा महाराजा जो महारानियाँ थी उसका पिंजरा कहलाता है, जिसके अंदर वो बैठ के जाते थे। ये देखिएगा पिंजरा। हेलो गाइस, ये जितने भी ओपन होते हैं, ओपन वाली है जितने भी राजकुमार और राजा महाराजा की है, लेकिन जो ये पर्दे से जो बंद है ये है महारानियाँ। जितने भी महारानियाँ राजकुमारी जो भी होती थी उन सब के लिए ये पर्दे के बंद होती थी। ये पाल की सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे कहते हैं तामझाम। क्या कहते हैं? तामझाम कहते हैं। और ये जो मयूर के आकृति की बनी हुई है और इसकी जो ऊपर जो लेयर है मयूर के पंख के आप दिख रहे हैं, तो ये पूरी आपके चांदी के अंदर हुई है। सिल्वर होते हैं ना, सिल्वर के अंदर पूरी इसकी डिजाइन की गई है। हेलो गाइस, ये देखिएगा आपके यहाँ जो जोधपुर के मारवाड़ इलाका है, मारवाड़ में देखिए एक तो जो अफीम या अलम आते हैं जिसे हमारे भाषा में, यहाँ की भाषा में डोडा कहते हैं, या इसे आप कहते हैं तो पेपेवर सेमनीफेरम है। अफीम होता है जो ये दो लाल लाल दिखते हैं, इन दोनों के अंदर अफीम को घोला जाता है। ऊपर जो महादेव जी जो शिव शंकर महादेव का भगवान है उनकी आराधना होती है, पूजा होती है। इसके साथ में आपको जो दे रखा है ये है हुक्का बार। क्या है? हुक्का बार है, जिसमें राजा महाराजा उनकी महफिल होती थी उसमें इसको लगाया जाता था। और जो उनके मेहमान आते थे, मेहमानबाजी होती थी उस समय, उनको ये जो यहाँ की जो रस्म मानी जाती हैं कि आए घर पे आए मेहमान को जो अलम होता है या जो अफीम होता है उनको इसके द्वारा खिलाया जाता था या पिलाया जाता था घोल के। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है आपको, बहुत ही अद्भुत दृश्य है। ये देखिएगा कितनी अच्छी कारीगरी की गई है, जोधपुर के कारीगरों द्वारा कितनी कारीगरी की गई है। देखिएगा काफ़ी पुराना है। अब जो आपको हम बताने जा रहे हैं बहुत ही अद्भुत दृश्य है। ये जो पालकी है ये इसे कहते हैं आपके क्या, पालकी महाडोल। इस भव्य एवं ऐतिहासिक पालकी का जोधपुर के जो महाराजा अभय सिंह है उन्होंने अहमदाबाद के सूबेदार सर बुलंद खां को 1730 में युद्ध में हराकर लाए थे। ये महाडोल गुजराती कष्ट शिल्प का उत्कृष्ट नमूना है। लकड़ी पर सुंदर इस नक्काशी मलूमा सोने के पानी का काम है, मतलब सोने के पतली पानी होती है, लेप किया हुआ है, बनी तो लोहे की है, लकड़ी की है। ठीक है, इसका काम है। जड़ित कांच इसकी विशेषता है। इस पे कांच पे जो देखिएगा कांच दिख रहा है
आपको जो लाइट में शाइनिंग मारा है ये इनकी खूबी है। ठीक है, अब हम आगे लेके चलते हैं जो इस दुर्ग में जो तलवार होती है महाराजा राजा महाराजों की, उनके बारे में बताते हैं। हाथ ये देखिएगा, हाथ से चलने वाली तोप है। आज से कई साल पहले भी राजा महाराजों के समय 1771 और 14 के मध्य भी इस प्रकार की तोपों का यूज किया जाता था। और इस पे देखिएगा नाम भी खुदाई की रखी है, महाराजा श्री। आगे हम नहीं पढ़ पा रहे, थोड़ी लैंग्वेज अलग है, लेकिन ये देखिएगा इस प्रकार को खुदाई भी की कर रखी है। और ये देखिएगा आप यहाँ पे इस प्रकार का जो शिलालेख लिखा है कि इसके बारे में जान सकते हो आप। गढ़ का शोभा बढ़ाने के लिए रखी गई बहुत ही अद्भुत तोपें हैं। इन्हीं चीज़ों के लिए यहाँ पे पर्यटन आते हैं और उनको देखने में बहुत ही आनंद मिलता है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे जो राजा महाराजों के लिए यूज होती थी लेकिन यहाँ पे नहीं रखी गई है। सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। और ये जो हमने झूला देखा, इसके पीछे का जो दृश्य है, 3 लोग आगे खड़े होते थे इसको लेके और 3 लोग पीछे इसको उठाने में खड़े होते थे। ये देखिएगा यहाँ पे जो तोरण होता है, जो उनकी राजा महाराजाओं की लड़कियों के लिए तोरण, और जो ऊपर है जो ये पगड़ी पे बंधने वाला मोड़ कहलाता है। और ये तोरण है जिसके द्वारा यहाँ पे जो राजा महाराजाओं के लिए कन्याएं होती थी उनको उनके जो वर आते थे इस तोरण के द्वारा। यहाँ पे हिंदुओं में रीति रिवाज है कि इस तोरण के माध्यम से इनको तोरण बांधना कहते हैं, तोरण बांधना भी कहते हैं। बहुत ही अद्भुत कला से बनाया गया तोरण है काशी। हम आपको लेके चलते हैं जो सबसे अद्भुत तलवारें हैं। ये देखिएगा तलवार महाराजा अजीत सिंह की जो तलवार है और उसके पास रखी हुई उसकी म्यान है। ये देखिएगा म्यूजियम के अंदर रखी गई 2 तलवारें हैं। ये तलवार है आपके जोरावर फौलादी जो मजबूत योद्धा होती थी उनकी, जो ये राजा महाराजों की जो तलवार है यहाँ पे रखी गई है। बहुत ही हैवी भी है, कुछ हैवी भी है, कुछ लाइट हल्की भी है थोड़ी बहुत। आपको हम एक एक तलवार के बारे में बताएंगे। देखिएगा कितनी सुंदर तलवारें हैं यहाँ पे, देखिएगा। और क्या अद्भुत इस पे जो पेंटिंग की गई है या इनकी जो डिजाइन की गई है किस प्रकार है, बहुत ही अद्भुत है। ये देखिएगा, ये देखिए कितनी अद्भुत, बहुत ही शानदार तलवारें हैं यहाँ पे। ये जो हैं कटारा हैं, क्या है, कटार हैं। और ये हैं आपके, इसको एक हाथ में पकड़े, ढाल होती है, चमड़े की ढाल होती है। एक हाथ में तलवार होती है, दूसरे हाथ में ढाल होती है। और ये ढाल है, इस पे जो तलवार आती है तो तलवार का प्रहार होता है वो ढाल या रोक देती है और घाव बनने से या चोट आने से रोकती है। इसके बाद देखिएगा ये तोपा या टोप कहते हैं इसे कहते हैं स्तरण तोप। ये देखिएगा आप, देखिएगा यहाँ पे जो लिखा फौलादी टोप, उत्कीर्ण लेख, नाक के बचाव हेतु पत्ती, सोने की पानी का काम है, गर्दन और नाक पे बचाव हेतु लोहे की डाली। ये देखिएगा जो ये टोपा है ये सर पे पहना जाता है, इसके चारों ओर जो लोहे की जाली लगी हुई होती है ये क्या करती है, कान पे और पीछे गर्दन में तलवार से चोट आने से बचाती है। ये जो तिलक है नाक के बचाने में सहायक होती है। ये है बंदूक तोड़ेदार, क्या है, बंदूक तोड़ेदार। बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं यहाँ पे कई पुरानी चीज़ें मिलती हैं राजा महाराजों की। ये देखिए कलश है, पानदान है, ये जो पीछे खड़ा है ये पानदान है, ये आगे वाला जो है ये है आपके चिल्लम मुक्का, जो चिल्लम मुक्का होता है उसका है। और ये है आपका कलश है जो ये पड़ा है चौपड़ा, ये पड़ा है कलमदान, जिसके अंदर क्या है कलम रखते थे और लिखने का कार्य करते थे। और ये जो है ये आपके पानदान है, पानदान के अंदर क्या है, पान को रखा जाता था। बहुत ही अद्भुत दृश्य हैं। ये चांदी का बना, प्योर चांदी का बना हुआ हुक्का है। और जो इसके साइड में ये जो रखा गया है ये मदिरा पान में काम आने वाले, ये जो है इसमें मदिरा को रखा जाता था। और जो ये जो सिल्वर की बनी हुई जो गिलास की तरफ है ये इसके द्वारा यहाँ पे इसके मदिरा पान किया जाता था। ये देखिएगा गाइस, जो लोहे के ताले होते थे पिछले पुराने ज़माने में किस प्रकार के लॉक लगाए जाते थे ताले, आज के ज़माने के ताले और पीछे की ताले कितनी तुलना कर सकते हैं हम। देखिए एक ही लॉक पे 4 की लगी हुई है, चारों की का अलग अलग लॉक है। ये देखिएगा लोहे का बना बहुत बड़ा लॉक है। त्योहार होता है महिलाओं के द्वारा जो गणगौर होती हैं, उन गणगौर माता के जो ये मूर्ति लगी हुई है, इनके हाथ में जो तोरण लगा
तुरा लगा होता है देवी गणगौर माँ देवी क्या देवी का जो बहुत ही तराकेदार जो बंदूकें होती थी, कुछ इस प्रकार की जो बंदूकें राजा महाराजा यूज लेते थे। इन्हीं बंदूक की सहायता से वो अपने दुश्मनों को पराजित करते थे। आज की बंदूक और पीछे की जो पीढ़ी की बंदूकें हैं उसमें रात दिन का फर्क है। बहुत ही भारी बंदूक होती थी पीछे। ये है यहाँ पे जो चित्र शैली का जितने भी चित्र हैं यहाँ पे, जो राजा महाराजों के समय जो चित्र बनाए जाते थे वो यहाँ पे इस म्यूजियम के अंदर रखा गए हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य है यहाँ का। ये देखिएगा, इस जो पेंटिंग के लिए जो पात्र होते थे यहाँ पे काम में लेते थे, इसके जो कलर है ये देखिएगा अलग अलग कलर के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। और ये इनके यूज आने वाले ब्रश है। और मैं इस प्रकार की कुछ पेंटिंग बनाते थे राजा महाराजा के समय। यहाँ पे कलर को घोला जाता था, फिर उसको पेंट में काम लिया जाता था। ये देखिएगा जैसे सुलेमानी पत्थर है, पीला संग सितारा है, हरा बाता पत्थर है। ये जो सारे पत्थर होते थे इसको घिस कर क्या होता है इसके अंदर डाल दिया जाता था और इसके द्वारा क्या पेंटिंग बनाई जाती थी। देखिए उनके द्वारा जो बादलों की पेंटिंग बनाई जाती है, जैसे उमड़ते हुए बादल है, ये सारे जो हमने कलर बताए हैं उन्हीं कलरों से ये पेंटिंग तैयार की गई है। ये देखिएगा बहुत ही अद्भुत दृश्य। ये देखिएगा उन पेंटिंग से कितना सुंदर चित्र की जो शैली बनाई गई है। आपको देखो, ये देखो आधी मूंदी हुई आंखें और भरी पलकें, ये राजा महाराजाओं की जो तस्वीर बनाई गई थी उन्हीं कलरों से जिसकी हमने पीछे देखेगा वीडियो में। अब देखिएगा हम आपको बताने जा रहे हैं जोधपुर के मारवाड़ के जो जितने भी शासक हैं इन सब का जो चित्र शैली बनाई गई है। ये जो बीच में है महाराजा तखत सिंह और महाराजा जसवंत सिंह। जो पेंटिंग है कुछ इस प्रकार म्यूजियम के रूप में बनाई गई है और यहाँ पे रखी गई है पर्यटकों को देखने के लिए कि भाई म्यूजियम में किस प्रकार की पेंटिंग की गई है। ये देखिएगा ये सब का सारे पेंटिंग उसी के ज़माने में हुई करती थी। तो गाइस चैनल को लाइक करते रहे तथा चैनल को सब्सक्राइब तथा चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। हम आपको प्रत्येक चीज़ को बताते जाएंगे। ये है दरबार कल्चरल लाइफ इन मारवाड़। ये देखिएगा पेंटिंग है जो पर्दे पे की गई है। पूरी पेंटिंग देखिएगा एक कपड़े के ऊपर की गई है, पूरी की पेंटिंग है ना। अब देखिएगा हम आपको लेके चलते हैं तख्त महल शीश महल के लिए। ये जो रास्ता है कुछ इस प्रकार बनाया गया है। इस प्रकार की पेंटिंग है, देखिए बहुत ही शानदार। ये देखिएगा राजा महाराजाओं के बैठने के लिए गद्दी बनाई गई है, कितनी शानदार है। अंगरखा कहते हैं, अंगर की, जैसे मारवाड़ी में कहते हैं यहाँ की भाषा में अंगर की, जो बुजुर्ग लोग पहन के नाचते थे या जो भी लोग नाचते थे इस प्रकार की अंगर की को पहन के डांस किया जाता था। हेलो गाइस, अब हम लेके आए हैं आपके जो राजा महाराजों की जो महारानियाँ थी, इसी जो ये जो कक्ष हैं, ये जो श्रृंगार कक्ष है, इसमें क्या होता है चारों मेर देखिए जो चारों ओर है यहाँ पे क्या लगा है मिरर लगे हैं। ये मिरर इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि एक दीपक लगाया जाता था यहाँ पे। एक दीपक से सारे मिरर पर इतनी रोशनियाँ होती थी कि ये पूरा जो रूम है जगमगाता था, जिससे इनको श्रृंगार करने में आसानी होती थी। ये देखिएगा अब तो ये जो इनकी जो मिरर का जो लेप है सिल्वर का वो फीका पड़ गया है, लेकिन कुछ जो मिरर है अभी भी चमक रहे हैं। आपको देखिए ऊपर देखिएगा अभी तो ये जो लाइटिंग इलेक्ट्रिक लाइटिंग कर दी गई है इसके अंदर। लेकिन जो पहले के ज़माने था जब उनके राजा महारानियाँ थी तो इसी के रूप बैठ के यहाँ पे श्रृंगार करती थी, जो श्रृंगार कक्ष था। और वो जो राजा आते थे वो वहाँ पे मेडिसिन भी करते थे इसी रूप में। एक दीपक से देखिए कितनी पूरा ये जो कांच लगे हैं मिरर लगे हैं इस पे उनकी रिफ्लेक्स पड़ती थी और रिफ्लेक्स के कारण पूरा रूम है वो एक अच्छे अद्भुत दृश्य के साथ चमकता था। ये है आपके फूल महल, बहुत ही अद्भुत दृश्य। यहाँ पे राजा महाराजा फूल महल का जो निर्माण है महाराजा अभय सिंह ने कराया था। इसकी छत पर अत्यंत ही आकर्षक फूल पत्तियाँ, राज परिवार के सदस्यों के चित्र, कुल देवी देवता
आदि का असली सोने से काम चित्रित कराए गए हैं। 36 राग रागिनियाँ के चित्रण अत्यंत ही अद्भुत और चित्रकला पारोपियों फूल पत्तियों की अति सुंदर चित्रकन। इस चित्रांकन शैली में लाल पीला रंग आसमानी प्रयोग किया गया है। जो लखत सिंह थे उसके 10 राजकुमारों में से 9 के रंगीन चित्र छत पर हैं। फूल महल ये जो है दृश्य है आपका किसका है, फूल महल का दृश्य है। वो देखिएगा जो राजपूती योद्धा होते थे उनका जो साइन या चिन्ह है। ये देखिएगा पूरी सोने के अंदर की गई है, बहुत ही अद्भुत दृश्य है। देखिए पूरी जो ये लेप की गई है पूरे सोने की गई है। क्या शानदार दृश्य है इसका, जिसे फूल महल के। ये देखिएगा हम जो दुर्ग है उसके सेकंड फ्लोर मतलब ऊपर से सेकंड फ्लोर पे हैं, सबसे ऊपर नहीं टॉप पे नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से जो दृश्य है बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। देखिएगा कितना अद्भुत है। ये देखिएगा हम दुर्ग के सबसे टॉप पे हैं अब। संग्रह करके रखा है। देखिए इन सारे शस्त्रों को यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है।